मतलब आप देखिए हम गंगा एक बार नहीं पहले आप सुनिए, आप इस बात को क्लियर कर दीजिए कि आप लोग पहले कुर्सी के लिए काम करते पहले हैं। मेरी बिहार में पिछले कुछ दिनों पहले पलटासन की जो राजनीति है, उस पलटासन की राजनीति को लेकर के हम कुछ बात करने वाले हैं। आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है, तो नया हम जो बात पूछने वाले हैं वो सारी की सारी बातें नए मिलेंगे आपको, क्योंकि उस तरीके के सवाल संभवतः बड़ी कम देखने को मिलते हैं। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि देश में कुछ ऐसे पद होते हैं जिस पद की एक गरिमा होती है, और उस गरिमामयी पदों पे बने हुए लोगों की जुबान की कितनी कीमत रह गई है, आज हम जानेंगे। हमारे साथ वशिष्ठ भैया हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर रहे, बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से सेवारत हैं। आज इन्हीं से पूछना इसलिए जरूरी हो गया, कोई बड़े लीडर से हम पूछना नहीं चाहते, इसलिए कि लोग बनी बनाई बात, रेडीमेड बात जो दिल्ली से चलती है और बेगूसराय की हवा में आकर के मिल जाती है, उन चीज़ों की लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। लेकिन वशिष्ठ भैया हैं जो हवा हवाई की बात तो नहीं करेंगे, बात जो होगा ऑथेंटिक करेंगे। गृह मंत्री आपके झूठ बोलते हैं। कहां से आपके पास यह सोचना आया? वो तो बजट भाषण दे रहे। क्या भाषण दे रहे? उन्होंने लोगों से नालंदा के रैली में, नवादा के रैली में लोगों से पूछा कि क्या नीतीश कुमार को लाना चाहिए वापस। लोगों ने कहा नहीं, उन्होंने कहा सारे खिड़की दरवाजे बंद। पंकज जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको ये अवसर दिया इस सवाल पर जवाब देने के लिए। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आपने जो प्रश्न उठाया है, राजनीति में जिस तरह की बातें हो रही है, नीतीश जी को भी आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी का के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी आवश्यकता है नीतीश कुमार जी का। कुछ बयान आते हैं, आप ममता बनर्जी का बयान देखिए कांग्रेस के लिए क्या है। आप यह सवाल हिंदी के लोगों से पूछिए कि आज 2 सीट देंगे, 40 से ऊपर लड़ ले, 40 सीट पूरे देश में नहीं आएगा, ये इंडी का खेल है। अमित शाह जी ने मंच से जो कहा, उस समय की जो परिस्थिति थी, उस हिसाब से हमने अपना स्टेटमेंट दिया। अब परिस्थिति नीतीश जी से या उनके लोगों से पूछिए कि परिस्थिति कैसे बदल गई। मतलब देखिए हम गंगा एक बार नहीं पहले आप सुनिए, आप इस बात को क्लियर कर दीजिए कि आप लोग पहले कुर्सी के लिए काम करते हैं। पहले मेरी बात आप सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी गंगा है और तमाम लोगों को यहीं आके पवित्र होना है, और सब लोग ये महसूस करते हैं। राजनीतिक स्वार्थ में कुछ लोग इधर उधर बहक जाते हैं। नीतीश जी के साथ तो मेरा अब 95 से संबंध रिश्ता है, बाद में भटकते हैं, कुछ स्थिति उनके परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, कहीं चले जाते हैं, पुनः आते हैं। दिक्कत इसमें क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के निर्णय के साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक परिस्थिति बनती है, जो हमारे नेता स्टेटमेंट देते हैं, उसी तरह जदयू के लोग भी उस समय स्टेटमेंट दिया करते थे। आपकी सरकार केंद्र में थी, ऑलरेडी बहुत अच्छे दम भर से काम कर रही है। बिहार में राजद के साथ काम नहीं कर पाए मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र करके राष्ट्रपति शासन भी तो लगा सकते थे। आप कैसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री काम नहीं? 8 साल हमने लगातार किया, जंगल राज से तो फिर क्यों भाग जाते हैं? भाग जाते हैं, ये उनका अपना है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 तलाक का मुद्दा। अरे उनको लोगों ने ठग के कहा, इंडी के लोगों ने, कि आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, और कुछ दूर जाके उनको छोड़ दिया। फिर उनको महसूस हुआ कि ये तो हमको ठग के लेके जा रहा है, कहीं का नहीं रहेंगे, हमने भूल किया है। भारतीय जनता पार्टी का हम कदम थे और उन्हीं के साथ अब जाएंगे। आ गए, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास। कहते थे कि मर जाना कबूल है, कहते थे। ये आप अमित शाह जी के स्टेटमेंट को लेके चल रहे हैं। उन्होंने लालू यादव उनको बोले हैं कि वो नीतीश के पेट में दांत है, गए लालू जी के साथ ना। यही तो जानना चाह रहा हूँ कि राजनीति में ऐसे हम एक बात बोल देते हैं, जब दबाव की राजनीति होगी
स्वार्थ की राजनीति होगी, वहां ये सब बातें उभर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, 8 एमएलए रहते हुए समता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाया। हम पूरे विश्वास के साथ नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी के साथ में हमने बिहार में काम किया है, जंगल राज को समाप्त करके हमने सुशासन स्थापित किया है, हमने बिहार के लोगों को विश्वास दिलाया है। इसलिए कहीं से यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है, यह बेतुका बात है। भारतीय जनता पार्टी वही करता है जो उसके अंदर है, देश को परम वैभव तक पहुंचाना, जनता के साथ झूठ बोलना। कहाँ जनता के साथ? पगड़ी वाले आपके कहे थे कि हम पगड़ी तभी खोलेंगे जब हम नीतीश को। अरे फिर वही बात आ गए, फिर वही पेट में दांत वाले बोल रहे थे कि पेट में बोले हमारे गिरिराज जी बोले थे कि दरवाजा बंद। कभी बोल देते हैं कि पाकिस्तान। सुनिए मेरी बात, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इस तरह के राजनीति में क्रिया खा के राजनीति नहीं होता है, क्रिया खा के राजनीति नहीं होता है। शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन इस चीज को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी से एग्रेसिव हिंदूवादी संगठन शिवसेना, पूज्य बाल ठाकरे जी का संगठन शिवसेना, आज कांग्रेस का हम कदम कैसे बने हुए हैं? जरा पूछिए ना उन लोगों से। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम पसवादा मुसलमानों को लेके चलते हैं। हम प्रधानमंत्री जो आवास दे रहे हैं मुसलमान भी ले रहा है, प्रधानमंत्री जो राशन दे रहे हैं मुसलमान भी ले रहा है, पिछड़ा अति पिछड़ा ले रहा है। हम कहाँ उस तरह का राजनीति कर रहे हैं पंकज जी? लेकिन वोट क्यों नहीं मिलता आपको मुसलमानों का? क्यों? कौन कहता है वोट नहीं मिलता है? वोट नहीं मिलता है तो इतना सीट कैसे? जबरदस्ती कुछ कह दीजिएगा। जबरदस्ती नहीं, आप मीडिया के लोगों ने दिखाया कि 3%, 4% हमको वोट मिला है। अब वोट नहीं, उन लोगों को भी धीरे धीरे वो लोग भी आ रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस के लोगों ने अल्पसंख्यक का दोहन किया है, शोषण किया है, वो दिग्भ्रमित थे। धीरे धीरे सारी बातें समाप्त हो रही है। अब अल्पसंख्यक वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ने के लिए आतुर है। एक सवाल है बेगूसराय को लेकर के। बेगूसराय में काफी दिनों से एक बात की चर्चा होती है कि स्थानीय सांसद बेगूसराय को नहीं मिल पाता है। क्या लगता है कि इस बार कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, यह प्रश्न मेरे लिए तो बहुत कठिन है, कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के दिमाग में है, देश में एक ही प्रत्याशी है और वह है नरेंद्र मोदी। बाकी जो सिंबल लेके आते हैं वह तुच्छ है। हम कमल के फूल पर वोट देते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते हैं। जहाँ तक आपने स्थानीय और दूर की बात, गिरिराज जी को भी हम बाहर का प्रत्याशी नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मानते हैं। लेकिन पिछले सांसद बनने के बाद जो उनका कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से दुखदायी रहा। और मेरे जैसा कार्यकर्ता तो उनके कामों से संतुष्ट नहीं है किसी भी स्थिति में। 50,000 से ऊपर का करोड़ का उन्होंने काम किया विकास का। खैर, ये क्या किए दावा, देखिए, दावा है सर। अरे प्रबुद्ध नागरिक को ठगने की बात नहीं है। पूज्य भोला बाबू यदि नहीं होते तो आज फर्टिलाइजर पुनर्जीवित नहीं होता। ये देन है भोला बाबू का। ईंटा लेके कोई सांसद या विधायक अपना पीठ ठोक रहा है, ये उसकी मूर्खता है। उसको बोलना चाहिए कि भोला बाबू के सहयोग से, भोला बाबू के प्रयास से हमने यह काम किया है। भोला बाबू का नाम नहीं लेगा, अपने कहेगा। है क्षमता, पेट्रोकेमिकल्स ला के दिखा दे, वह भी बेगूसराय के लिए एक सपना है। रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, 4 लेन सड़क हो, भोला बाबू का देन है, किसी का देन नहीं है। ये सब दूर से ढेला मार रहा है लोग, कहीं कुछ नहीं है। अपने सांसद के कार्यकाल से हम असंतुष्ट हैं, बावजूद आते हैं, स्वागत है। वोट तो हमको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना ही है।
कमल के फूल में वोट देना ही है। जहां तक क्या लगता है कि पिछला जो जीत का आंकड़ा था, इस बार उस आंकड़े को पार करेंगे या घट जाएंगे? नहीं नहीं, ये आंकड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, बढ़िया मत से जीतेगा। आंकड़ा उकड़ा यदि पूछना है तो गिरिराज जी इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनसे पूछिए, वो कहेंगे 10 लाख से जीते। गिरिराज सिंह कहते थे कि नीतीश बाबू हिंदू कहाँ जाएं, यही उनकी भाषा थी। जब शिवलिंग पर प्रहार हुआ खातोपुर में, जब बलिया में विसर्जन को लेकर के हिंसा फैली, जो मुकदमे हुए प्रशासन के आधार पे, प्रशासन के लोगों ने कहा कि वीडियो के आधार पर हम मुकदमा दर्ज किए, तो वीडियो में तो वही लोग थे जिनका जुलूस था, या जो लोग भगवान शिव की आराधना करते थे और उन पर प्रहार को सह नहीं सके, वो लोग थे, और उन्हें दंगाई बना दिया गया। अब तो सरकार आपकी है बिहार में, अब तो कुछ करिए। पंकज जी, मैं हिंदू हूँ और बड़ी फख्र और मजबूती से कहता हूँ कि मैं हिंदू ही नहीं, कट्टर हिंदू हूँ। और यह भी हम आपको कह देना चाहते हैं कि हम जहरीला हिंदू नहीं है। हिंदू, कट्टर हिंदू और जहरीला हिंदू में अंतर है। मैंने क्या अंतर है? हम बोल रहे हैं, आप व्यग्र क्यों हो रहे हैं? आप आपके शब्दों से आप व्यग्रता बढ़ जाती है। आप व्यग्र क्यों हो रहे हैं? व्यग्रता बढ़ जाती है। जब मेरी बात समाप्त जी। होती, आप संतुष्ट नहीं होइए, तब आप पूछ लीजिए। जी, इधर कुछ दिनों की जो आपने बात की कि उस मंदिर में ये सब हुआ, आपके गिरिराज जी ये बोले वो बोले, वह काल किसी ने नहीं देखा। अभी जो ये सब दौर रहा है ना, 82-83 में फुलकारी दंगा, और शंकर सदा नाम का मेरा हिंदू शिवलिंग को पकड़े हुए उसकी गोली से मौत हो गई। कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, सारे हिंदू पलायन कर गए थे। लेकिन उस समय भी हमने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के द्वारा यह किया गया है। हर वर्ग में कुछ न कुछ लोग गड़बड़ होते हैं, वह हिंदू समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी है। वैसे लोगों को हम कभी भी पसंद नहीं करते, उसी को हम जहरीला कहते हैं। अरे मेरे कह देने से पाकिस्तान सब चले जाओ, चला जाएगा? मेरे बाप का जमींदारी है यहाँ पर। मेरे कहने से ये हम कार्यकर्ता है, कह देंगे किसी तुम्हारे उसके लिए दरवाजा बंद है, बंद हो जाएगा दरवाजा? मेरी बपौती है बीजेपी? कभी नहीं। किसी भी, कम से कम उस स्तर के लोगों को नाप तौल के स्टेटमेंट देना चाहिए। और मोदी जी यदि कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस नारे को कलंकित करने का काम करने का अधिकार हमको नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास और सब के विश्वास की बात करते हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं। कट्टर जो जहरीला है, वैसे लोगों का खिलाफत होना चाहिए, चाहे वह हिंदू वर्ग से आता हो, मुसलमान वर्ग से आता हो। जहरीले इंसान का निश्चित रूप से, वह उसको इंसान हम धोखा से बोल दिए, जहरीले लोगों का विरोध होना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। चलिए ठीक है, आपने जो कहा लोग देख रहे हैं, समझेंगे, आपको जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बेगूसराय को कोई मंत्री पद मिलने वाला है? अब ये संबंधित लोगों से आप पूछ सकते हैं, ये मेरे प्रश्न का इसका जवाब हम नहीं दे सकते। कुछ लोगों ने कहा था, बेगूसराय में कुछ घटनाएं हुई थी, उसमें कुछ लोगों की बात एकदम ऐलान किए था उन्होंने कि जो मुकदमे होंगे उसको हम फ्री में लड़ेंगे। लेकिन जो लोग जेल में हैं, जो लोग इधर उधर मारे फिर रहे हैं, बलिया हिंसा की बात मैं कर रहा हूं, आज तो उनको कोई देखने वाला भी नहीं। जो लोग फ्री में मुकदमा लड़ेंगे या सब कुछ करेंगे, वो आपसे जुड़े हुए हैं, ये उनसे आप सवाल पूछिए। कैसे कहे उनका, उन्होंने जो निर्णय लिया उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं सर, क्योंकि आप यहाँ के बहुत बुजुर्ग कार्यकर्ता और काफी अनुभवी कार्यकर्ता न है, वैसे लोगों का दलाल हम नहीं है महाराज की उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसको मेंटेन हम करें। अरे जो जिम्मेदारी लिया है जिन्होंने,
कि हम केस लड़ेंगे। बीजेपी का है। अरे हाँ भाई, भाजपा का है। बीजेपी में हम सबका हम पक्ष नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब फ्री में चुनाव। आप नीतीश कुमार के स्टेटमेंट का पक्ष ले लेते हैं, देखिए वो लेकिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्यों, बेगूसराय हाँ, के लोगों हाँ, का पक्ष नहीं लेती। देखिए यह व्यक्ति का अपना है। कोई व्यक्ति अपना ले रहा है कि हम मुफ्त में केस लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये उनका मैटर है। हम उनका तो सेक्रेटरी नहीं है जो उनके बिहाफ में उनका जवाब हम दे देंगे। मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश, इस पक्ष में बोलने का अधिकार हमको है। हम मजबूती से रखा। और इस तरह के जो लोग हैं उनको हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एक बार जाके पूछिए आपने जो वादा किया है निभाइएगा क्या? मुफ्त में केस लड़िएगा, नोच के खा जाएगा उसको, नोच के खा जाएगा। मुफ्त में केस लड़ने की बात करते हैं। मतलब बड़का झूठा पार्टी। अब व्यक्ति को आप पार्टी से जोड़ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता क्यों 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 जोड़िएगा? हम अभी आपको बोल देते, कह दें कि आपको कल आप मोटरसाइकिल से नहीं चलिएगा, आप फर्स्ट क्लास 4 चक्का देंगे, कल से घूमिएगा, हम आपको नहीं देंगे तो पार्टी को कहिएगा। हम आपको हम नहीं दिए, आप लोगों को घूम घूम के कहिए कि भाजपा हमको। जैसे 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, तो रोजगार नहीं मिला है क्या? साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा। अरे महाराज, सब्जी ये सब जो है ना, उस सब का सिगुफा है। सब्जी जो बेच रही है ना महिला, 20,000 का मोबाइल रखी हुई है, न कहीं बेरोजगारी है, न भूखमरी है, न कहीं कुछ है। बड़ी तेज गति से भारत दौड़ रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति की क्या परिभाषा दे सकते हैं वशिष्ठ भैया आप? राजनीति की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, हम वर्तमान और भूत की हम राजनीति की परिभाषा दे सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को समाज के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में काम करना चाहिए। वही राजनीतिक पक्ष है, वही राजनीति है, इससे अलग कुछ नहीं। बाकी जो लोग कर रहे हैं सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरे बेगूसराय से वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ भैया ने आपको जो कहा, जो बातें रखी, आप भी आकलन करिए। लेकिन एक बात जो खास उन्होंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां निर्णय मोहन यादव को भी मुख्यमंत्री बनाने का हो जाता है। इसलिए कोई इस मुगालते में न रहे कि किसकी सीट होगी, किसकी बारी आएगी और एक बार फिर क्या बेगूसराय स्थानीय सांसद से बचा रह जाएगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।